तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव एमिशन में नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल कैसे काउंट करें। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के पास थोरियम है जो लेड में चेंज हो रहा है। अब इस प्रोसेस में कितने अल्फा और कितने बीटा रेज निकले, ये हमें कैलकुलेट करना है। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें तीन तरीके की रेज अल्फा, बीटा और गामा किसी भी एटम के न्यूक्लियस से अपने आप एमिट होती रहती हैं। याद रखिए फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, 2 से डिक्रीज कर जाता है और उसका मास नंबर जो है वो 4 से डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस बाय 4। और अगर एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो याद रखिए उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होता है, 1 इंक्रीज करता है और उसके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। आइए इसी रूल को हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एटॉमिक मास का हम डिफरेंस ले लेंगे। अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 234 माइनस 206, ये हमारा डिफरेंस आ रहा है 28 का। मास में डिफरेंस 28 का है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 का डिक्रीमेंट होता है एक पार्टिकल से, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा निकल गया 7। अब याद रखिए कि अगर हमारा 7 अल्फा पार्टिकल निकला है तो जो नया हमारा एलिमेंट बनेगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 206, लेकिन इस एटॉमिक नंबर में 14 की कमी आएगी, तो 14 की अगर कमी आएगी तो ये एटॉमिक नंबर हमारा बनेगा 76। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनल जो हमारा है इसमें 82 है, इसका मतलब इसमें 6 अल्फा पार्टिकल और रिलीज हुए हैं, जिससे इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 हो जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे आ गए 7 और टोटल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हमारे आ गए 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।